शांति। मॉर्निंग सभी का स्वागत है। अब एक मुरली क्लब में आज की मुरली ममता बहन जी पढ़ेंगे। ममता बहन जी आप ऑनलाइन हो? दीदी ममता राही पढ़ेंगे। ममता राही। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। आवाज क्लियर आ रही है जी? हाँ जी। जी शुक्रिया। ओम शांति। सभी स्थित हो जाएंगे अपने स्वमान में। मस्तक पर विराजमान सहज पुरुषार्थी ज्योति बिंदु आत्मा हर एक समस्या, चाहे वो हिमालय पर्वत जितनी भी क्यों न बड़ी हो, उसे सेकंड में पार करने वाली मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सच्चे दिल से मीठे बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आइए इस ज्ञान रूपी कलश को भरने के लिए। प्यारे मीठे बाबा का आह्वान करते हैं। महसूस करें बाप दादा हमारे सामने आ गए। बाप दादा से दृष्टि लेते हैं। कितने मीठे बाप दादा जो हमारे पुकारने पर साकार लोक में आ गए। हमारा श्रृंगार करने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसी स्वरूप में टिककर अब हम बाबा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। आज वाणी का टाइटल है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। और मीठे अव्यक्त बाप दादा ने ये वाणी 11 अप्रैल 1983 में चलाई। पहुंच जाएंगे उसी समय में। बाप दादा हमारे सामने हैं और हम अव्यक्त रूप से इस वाणी को सुन रहे हैं। तो मीठे बाप दादा के महावाक्य। बाबा बोले, बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। दो शक्तियां, स्नेह और मिलन की भावना, अंडरलाइन करेंगे हम। बाबा को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। बाबा क्या कह रहा है कि बाबा बंध जाता है स्नेह और भावना के बंधन में। बाबा कहे मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है। भगवान को भी बांधने का। किसको बांध लिया? स्वयं भगवान को। तो किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। तो देखें एक झूला, एक रस्सी है स्नेह की और एक रस्सी है भावना की, और आसन है बाबा का दिल तक। कितना ना कितना नशा हो रहा है और हम उस झूले में झूल रहे हैं। बाबा कहे इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। सभी को झूला मिला हुआ है ना, आसन से हिल तो नहीं जाते हो। बाबा पूछे स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना, नीचे ऊपर तो नहीं होते। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है। तो बाबा पूछे तो सदा झूलते रहते हो? माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना? तो बाबा माताओं से पूछ रहे हैं, जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है ना।
अनुभव की हुई बातें सहज होती हैं व मुश्किल। तो बाबा आज पूछ रहे हैं कि आज की ये कौन सी सभा है? सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, व कभी सहज कभी मुश्किल के योगी हो। फिर बाबा हमें सहज पुरुषार्थी के लक्षण बता रहे हैं। बाबा कहे सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। अंडरलाइन। हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कि कोई चीज होगी तब तो उसको पार करेंगे। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो। वह कभी पहाड़ पर उतर आते, कभी नदी में उतर आते, कभी कोई जंगल में उतर आते। फिर क्या कहते? निकालो व बचाओ। ऐसा करने वाले तो नहीं हो ना? माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती। भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए। बाबा कहें भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना। द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना। पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है, ना कि पुकार का समय है। अंडरलाइन। संगम युग प्राप्ति का समय है। तो बाबा कहे सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। तो एक सेकंड के लिए देखें अपनी वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध को। बाबा कहे सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसा स्वयं को सदा संगम युगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। अंडरलाइन। खाली होना गिरने का साधन है। खड्डा बन जाता है ना, तो खड्डे में गिर जाते हैं। थोड़ी सी भी मोच आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। ये भी बुद्धि की मोच आ जाती है। संकल्प टेढ़ा हो जाता है। बाबा के शक्तिशाली माला माल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो संकल्प की मोच आ गई ना। ऐसे ही करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा है। आप टेढ़े नहीं हो। टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना।
शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? जैसे इस हाल को टेढ़े बांके से सीधा किया, तब तो आराम से बैठे हो। तो हॉल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने ये सोचा क्या कि ये टेढ़ा है, मोच आएगी? सीधा किया, वह टेढ़े को ही सोचता रहा। कहाँ पत्थर को उड़ाया, कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना। तो आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाबा दे रहे? स्वर्ग बनाने का। बाबा कहें टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना, ये भी अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद होती थी। क्यों? आगे के लिए, सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोली तो होती ही बच्चों के लिए है, लेकिन ये भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है। टोली बंद करना भी स्नेह है। बाबा कहे फिर क्या सोचा? अचानक गिर जाते हैं पर रास्ता टेढ़ा है ये कहेंगे। अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है? अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है। अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हो। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। तो समझा, सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? बाबा कहे जो मोच ना खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड, पंडावन सहज रास्ता पार करावे। अंडरलाइन। कौन है हम? गाइड और पंडा। तो बाबा कहे सहज पुरुषार्थी सिर्फ लब में नहीं, लेकिन लब में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। क्योंकि लीन रहना अर्थात पाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़े ते बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं। वो सदा माला माल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता, अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो। सहज पुरुषार्थी
सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना। बाबा कहे दिल पसंद चीज जब बाप ही दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते, ना चाहते भी हो जाता है। ये शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। कौन से शब्द? ना चाहते भी हो जाता है। बाबा को ये पसंद नहीं है। बाबा कहे चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो ये बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। समय भी वरदान दे रहा, बाबा भी वरदान दे रहे, तो उसको देखकर ही स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हैं। बाबा कहे ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म, कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी, जन्म के कर्म के ये ब्राह्मण आत्माएं हुई सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। अब यहां से क्या बन करके जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने बताया मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना। मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान ले जाना। वरदान मिल गया सहज पुरुषार्थ का। तो बाबा कहे परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। विधि बताई बाबा ने कि ये जो परिवर्तन का पात्र है, क्या है? दृढ़ संकल्प का पात्र। इसको धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया, वहां जाकर देखते हैं वरदान तो साथ आया ही नहीं। वरदाता का वरदान योग्य पात्र में लिया, अगर लिया ही नहीं तो रहेगा कहाँ? जिसने दिया उसके पास ही रहा ना। ऐसे नहीं करना। होशियार बहुत हो गए हैं, अपना कसूर नहीं समझेंगे, कहेंगे पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसे किया। अपनी कमजोरियां सब बाप के ऊपर रखते हैं। बाबा चाहे तो कर सकता है लेकिन करना नहीं है। बाबा पूछते बाप दाता है या लेता है? दाता तो देता है लेकिन लेने वाले लेवे भी ना, या देवे भी बाप और लेवे भी बाप। बाप लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसलिए लेना तो सीखो ना। अच्छा, मिलन तो हो गया ना, सबसे हंसे, बहले, सबके चेहरे देखे। इस समय तो बहुत अच्छे चेयरफुल चेहरे हैं, सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो ये मिलना नहीं हुआ। मिलना अर्थात मुखड़ा देखना और दिखलाना। देखा ना, पात्र भी मिला, वरदान भी मिला, बाकी क्या रह गया? तो टोली।
बाबा कहे टोली तो दीदी दादी से खाली है। जब व्यक्त रूप में निमित्त बना दिया है तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? दीदी दादी भी बाप समान है ना। जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो तो क्या समझ कर लेते हो? बाप दादा टोली दे रहे हैं। अगर दीदी दादी समझ लेते तो ये भी भूल हो जाएगी। अच्छा, तो बाकी टोली की इच्छा अभी है? समझते हैं टोली खाएंगे तो आगे तो आएंगे ना। तो आज ही सबकी क्यू लगाओ और टोली खाओ। बाबा कहे दिल तो कब भरने वाली है नहीं, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। कुछ ना कुछ रहना ठीक है, तब तो याद करते रहेंगे और भरते रहेंगे। भर गई तो फिर कहेंगे भर गया, अब खाओ पियो मौज करो। बाबा कहे कुछ ना कुछ रहना चाहिए। अच्छा, सब सदा के सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले, ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा मालामाल, सर्व खजानों से स्वसहित विश्व की सेवा करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या अंडरलाइन करवाया? एक तो बाबा ने हमें सहज पुरुषार्थी के लक्षण बताए कि सहज पुरुषार्थी कौन होते हैं। सहज पुरुषार्थी जो निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते, बाबा को स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते और बाबा आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले, बाबा कहते ये हैं सहज पुरुषार्थी। भक्ति के संस्कार पुकारने के वो भी समाप्त करने वाले, सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी, बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा, तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध देखने वाले, हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर, मोच न खाने वाले और गाइड पंडावन सहज रास्ता पार कराने वाले, लवलीन रहने वाले, अलविले नहीं, हर समय में बाप के साथ का अनुभव करने वाले, सहज योगी जीवन का अनुभव और मुश्किल को सहज बनाने वाले, ये हैं सहज पुरुषार्थी के लक्षण। ओम शांति। शांति। थैंक यू ममता बहन जी। अभी सभी मुरली पॉइंट शेयर करेंगे। बोलिए रविदीप बहन जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, ओम शांति। तो आज बाबा हमें सहज
पुरुषार्थी सहज योगी बनने का वरदान दे रहे हैं, तो मैं अपने दिव्य बुद्धि के पात्र में इन वरदानों से खुद को भरपूर कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा की स्नेही सहयोगी बच्ची हूँ और स्नेह और मिलन की भावना इन दो शक्तियों से, इन दो रस्सियों से मैं बाबा के दिल तख्त आसन पर बैठी सदा सहजता से सुख स्वरूप होकर इस झूले में झूल रही हूँ, ऐसा अनुभव बाबा ने हमें कराया है। हर समस्या को, चाहे वो हिमालय पर्वत जैसी बड़ी क्यों ना हो, हर समस्या को सहजता से उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार कर लेना, तो इस तरह का मैं सहज पुरुषार्थी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सदा वर्तमान में और भविष्य में मुझे प्रालब्धता का अनुभव होता रहता है। बाबा कहते हैं कि कभी किसी खड्डे में, किसी जंगल के जाल में फंसना नहीं है। फिर बाबा ने हमें स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जैसे इस हाल को, ओम शांति भवन को जैसे खड़ा कर लिया, टेढ़े हाल को सीधा खड़ा कर लिया, तो उसी तरह से मुझे स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कभी अलबेलापन नहीं रखना, वरना अंदर से ही मन खाता रहता है। बाप को सदा अपने साथ रखकर यही अनुभव हो कि बाप सदा मेरे साथ है, तो मैं सहज पुरुषार्थी, सहज योगी दृढ़ता से मैं बन सकती हूँ। ओम शांति। जी, बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि हम बच्चे बाबा को इस संगम युग में स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प वृक्ष के अंदर, कल्प पहले भी बांध दिए थे और अब भी बांध लिया। अब यह रिपीट हो रहा है। बाबा भी इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों से झूला बनाकर हम बच्चों को इस संगम युग में झूला रहे हैं। तो कितना भाग्यवान हम हैं। इसी नशे में हम अनुभवी बनते हैं। बाबा ने बोले जब यह स्नेह और भावना की रस्सी सदा मजबूत होगा, माना हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, तब हम उठती कला अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं सदा अनुभव करना है हमारा झूला मजबूत है या नहीं, चेकिंग करना है। तो सदा सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करना, माना बाबा सदा साथ में है, यह अनुभव करना है। तो अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध भी दिखाई देगी। तो हिमालय जैसे समस्या भी आए तब भी बाबा साथ है, तो उठती कला का आधार से समस्या को सेकंड में पार करने के लिए हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा कोई समस्या आए तो उसको पार करेंगे ना, तो विघ्नों को विघ्न न समझकर विघ्न विनाशक बन उसको सेकंड में पार करेंगे, तो सदा उठती कला अनुभव होगी। तब हम बाबा का दिल तख्त झूले में सदा झूलेंगे और बाबा भी हमको झुलाएंगे। तो सहज पुरुषार्थी माना सदा बाबा का साथ अनुभव होना, तो सदा सहज योगी भी है, तो सदा स्नेह और भावना की रस्सी में बंधे हुए। ओम शांति। जी, और बाबा ने क्या बताया, कौन सी माया प्रूफ सेफ है हम बच्चों के लिए, ये बताएगा? मायापुर सेफ है, लब में लीन रहना, खाली लव नहीं करना, लब में लीन रहना। मायापुर सेफ है, क्योंकि जब लीन रहेंगे अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों में सेफ रहेंगे। और लीन रहना मतलब समाया हुआ रहना।
ओम शांति। जी, तो बाबा की याद में समाये हुए रहें, बाबा ने कहा। और बाबा ने एक ये भी कहा कि बाबा तो हमें जो है वरदान देते हैं, लेकिन हम उसको जो पात्र होना चाहिए जिसमें हमें उस वरदान को धारण करना है, वो पात्र भी क्या हो, योग्य हो। तो ऐसा कौन सा पात्र जो है योग्य पात्र जो है जिसपे हम बाबा के वरदाता के वरदानों को धारण कर सकते हैं, वो हमेशा हमारे पास रहे, ऐसा क्या पात्र है? कोई बताएगा, शेयर करेगा? ओम शांति। आज बाबा कहते दृढ़ संकल्प का चाबी लगाओ मुझे। दृढ़ संकल्प चाहे मधुबन में आते तो संकल्प लेके जाना है, दृढ़ संकल्प की। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि दृढ़ संकल्प, कल भी बाबा ने कहा है, कल के अव्यक्त मुरली में भी परिवर्तन, परिवर्तन चाहिए, स्व परिवर्तन। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना, तो मुश्किल शब्द से तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थी का वरदान ले जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। ओम शांति। जी, तो जो भी वरदान लिया उसको हमने दृढ़ता से धारण करना है। तो दृढ़ संकल्प रूपी जो पात्र है वो उसमें हमें वरदान को रखना है और बार बार अटेंशन रहे पूरा दिन भर कि ये हमें बाबा से वरदान मिला है। जी, और रिवाइज करते रहे हमेशा खुद को। यस, स्वरूप बनना है, वरदान जो मिला है वो स्वरूप। हर दिन बाबा वरदान दे रहे हैं, लेकिन वो स्वरूप बनना चाहिए। ओम शांति। जी, थोड़ा तो टोली आज टोली के बारे में बाबा ने जी क्या है तो नहीं समझ पाया, तो क्या बात, क्या होते थे ये टोली देते, कभी कभी टोली मिल नहीं सकती थी, यानी क्या, थोड़ा स्पष्ट करके। ओम शांति। जी, कोई बताना चाहेगा? आज बाबा ने टोली का बताया ना कि टोली मिलना भी स्नेह है, देना, और टोली जो है बंद करना भी स्नेह है। बाबा ने कहा टोली बंद कर देते थे बीच में। कभी भी कोई क्या हो, गिरना होता था जब बाबा, तो क्या समझा रहे हैं बाबा, कोई शेयर करेगा? बोलिए निपुण बहन जी। जी ओम शांति। एक बार बाबा सब बच्चों को लेके पहाड़ी पे जा रहे थे, जाते ही थे बहुत बार। तो एक बच्चा बाबा का कोई गिर गया, तो उस दिन उसकी सच में मतलब टोली स्कूल में बंद की गई थी। तो बाबा ऐसे ही शिक्षाएं देने के लिए कि हमको मजबूत बन के रहना है, ऐसे गिरना नहीं है। अगर हम ही गिरेंगे तो दूसरे हमसे क्या सीखेंगे। तो उसके लिए बाबा ने उसकी टोली बंद की थी। तो उसी के बारे में बाबा यहाँ कह रहे हैं। तो टोली बंद करना भी बाबा का स्नेह है। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि वो गुस्सा नहीं है, वो एक तरह का स्नेह है कि बच्चों को मजबूत करने के लिए। ओम शांति। कोई और इसको बताना चाहेगा? यहाँ तो स्थूल रूप में बताया है कि साकार रूप में कोई गिरा तो उसकी टोली बन की, वैसे भी बाबा कहते हैं। और कोई बताएगा? ओम शांति। जी, बाबा की मकसद है, जैसे माँ बाप बच्चों के लिए जो भी अच्छा कर्म करते हैं या कुछ भी होता है तो खुशी खुशी से उनको मिठाई खिलाते। शायद वो बहन जी नया होगा तो उनका मतलब उनको पूछने का मतलब था कि टोली क्या है शायद। तो ये है कि बाबा को हम भी जैसे बच्चे के कुछ अच्छा काम करते हैं उसको उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम टोली देते हैं। वैसे ही बाबा जब भी बच्चों से कुछ भी, जैसे वो मुरली के बाद भी मधुबन में टोली दिया जाता था अभी भी, वैसे हर समय टोली देते हैं। वैसे ही बाबा जब भी बच्चों को वॉकिंग करके आते थे या कुछ भी सेवा देते थे, सेवा के बाद हर सेंटर पे ये भी छोटा सा नियम भी है, जो भी बच्चे आते हैं उनको टोली दिया जाता है।
तो यही टोली बोलते हैं। वैसे अगर किसी ने अभी हम भी घर में कभी कभी बच्चा कुछ भी गलत करते तो ऐसे तुम्हारा ये बंद है, तुम्हारा वो बंद है, ऐसे हम लोग बच्चों से प्यार से भी किया जाता है। वही सेम बाबा ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए टोली दिया जाता था भी, और टोली बंद भी कराया जाता था, ताकि बच्चा सीख जाए। अगर अगली बार कभी भी कुछ हम गलत कदम उठाने जाते तो मन में आ जाए नहीं नहीं हमारा टोली बंद हो जाएगा, या हमको बाबा से थोड़े से बाबा के मन में संकल्प ना आ जाए कि मैं ऐसे कमजोर आत्मा, तो अपने अटेंशन रखकर आगे बढ़ने में मदद देते हैं। जो लगता है वही मेरे मन में। ओम शांति। थैंक यू दबा। जी, थैंक यू। तो बच्चों का अटेंशन दिलाने के लिए बाबा जो है टोली को बंद करते थे। चाहे स्थूल रूप में भी अगर जैसे बाबा ने यहाँ कहा ना गिर गया कोई, गिरने का मतलब बाबा ने बताया यहाँ पे अटेंशन नहीं था, तभी जो है गिरा। इसी तरह से धारणाएँ हैं या कोई भी मर्यादा है उसमें बाबा हमारे ये ध्यान खिंचवा रहे हैं, मान लो आपसे कुछ ऊपर-नीचे हुआ, तो इसका मतलब अटेंशन की कमी है। तो हमें भी क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, एक तरह से सज़ा देनी है कि आज हम ये पुरुषार्थ ज़्यादा करेंगे या आज हमारी ये चीज़ जो भी पसंदीदा चीज़ है, ये आज हम नहीं लेंगे। इसका तो इस तरह से हम अपना जो है पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं, अपना अटेंशन दिला सकते हैं उस पुरुषार्थ की तरफ। तो ये भी क्या है बाबा का स्नेह है कि बच्चे जो हैं आगे बढ़ें। तो बाबा से टोली मिलना तो सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी का अनुभव होता है और अगर वो नहीं मिल रहा है तो बच्चे और पुरुषार्थ करें कि बाबा से हमें वो प्यार मिले, वो अटेंशन बच्चे रखें। इसीलिए बाबा ने कहा है टोली मिलना भी स्नेह है और टोली बंद करना भी बाबा का है स्नेह है कि बच्चे आगे बढ़ें। ठीक है? तो अभी समय भी हो रहा है, तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ममता बहन जी हम सबको योग भी कराएँगे और आज के लिए होमवर्क भी देंगे। तो सभी पोल का रिप्लाई करें। ये नई मुरली जो बाबा की चली थी अव्यक्त मुरली, उसका होमवर्क है। उसी से लिया हुआ पोल है ये। सभी रिप्लाई करें। जी ममता बहन जी आप हम सबको होमवर्क भी दें आज की मुरली से और योग भी कराएं 2 मिनट लास्ट के। जी। ओम शांति। तो आज हम सभी होमवर्क करेंगे कि इस मुरली में जो भी सामान आए हैं उन्हें निकालेंगे और दिन में चलते फिरते उन सामानों में लवलीन हो जाएंगे, उनके अनुभवी मूर्त बनेंगे। और दूसरा रहेगा कि हम जो सहज पुरुषार्थी के लक्षण बाबा ने कहे हैं वो अपने अंदर सारा दिन चेक करेंगे कि ये जो बाबा ने लक्षण बताए हैं क्या मुझ में है। बाबा कहते हैं ना कि जो सोचना वही करना। तो आज हम ये होमवर्क लेते हैं, फिर शाम को बाबा को अर्पण करेंगे। ओम शांति। मस्तक पर विराजमान मैं शक्ति अवतार
शिव की शक्ति हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक। एक सेकंड में परम धाम में पहुंच जाए। सर्वशक्तिवान के बिल्कुल समीप। बाबा सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। शक्ति, गुण, ज्ञान, मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। बाप समान शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। देख रही हूँ स्वयं को अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वयं बाबा मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहे। एक सेकंड में सूक्ष्म लोक में अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण करें। सामने फरिश्तों के शहंशाह बाप दादा दृष्टि दे रहे। और मुझे वरदान दे रहे। बच्चे सहज पुरुषार्थी भव। तुम्हारे सामने कोई भी समस्या नहीं, उसको पार करने वाले बाबा आज हमें हमारा वर्तमान स्वरूप और भविष्य दोनों ही सामने दिखा रहे हैं। स्थित हो जाएं अपने स्वरूप में।
देखें। हम बाप समान शक्तिशाली बन पूरे विश्व में शक्तिशाली किरणें फैला रहे। विश्व की हर एक आत्मा बाबा के साथ का अनुभव कर रही है। हर एक आत्मा को बाबा की अनुभूति हो रही है। हमसे निकलती हुई ये शक्तिशाली किरणें विश्व में शांति और सुख की किरणें फैला रही है। सर्व ब्राह्मण आत्माएं सर्व खजानों से भरपूर हो रही हैं। बाबा से छुट्टी ले, बाबा को कोटि कोटि शुक्रिया कर वापस साकार वतन में मस्तक पर विराजमान शक्तिशाली आत्मा चारों ओर जहां भी बैठे हैं शक्ति की किरणें फैलती हुई देखें। बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आपको भी थैंक्स, सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति शांति। ओम शांति। शुक्रिया थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम ओम